हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है। हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है संसार का वैर। हालेलुया। हम देखते हैं आज बहुत सारे जगह पर जहां परमेश्वर का सुसमाचार दिया जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के सुसमाचार का विरोध करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रहा है, प्रभु के दासों को और जो प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं उन लोगों पर हम देखते हैं न्यूज़ में भी बहुत सारे जगह जगह पर उन पर अटैक हो रहे हैं और किसी को मारा जा रहा है। और हम देखते हैं जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस वचन में हमें सिखाते हैं कि उन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि उन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो प्रभु के शुभ समाचार को फैला रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जे आपके ऊपर ऐसा होगा, आपको मारा जाएगा, आपको कैद में डाला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन लोगों ने प्रभु को में नहीं छोड़ा और हम पर भी वो ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। और जो संसार के लोग हैं वो हमसे वैर करेंगे। हम देखते हैं जब यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 18 से जब हम 23 आयत तक पढ़ते हैं, यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि संसार तुमसे वैर रखता है कि तुम ये जानते हो कि उसने तुमसे पहले मेरे से भी वैर रखा है। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि संसार हमसे वैर क्यों रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस संसार से चुन लिया है और हमें बखरा किया है। हालेलुया। तभी संसार हमसे वैर करता है। यदि हम संसार के होते तो वो हमसे प्रेम करता। हालेलुया। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो बात मैंने तुमसे कही थी कि जो दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। जे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो दास है वो अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हालेलुया। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर पर भी ऐसा ही किया है, परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही किया और प्रभु से वैर किया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है यदि उसने मेरे साथ वैर किया और तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मेरे नाम के कारण हम देखते हैं
आज भी जो प्रभु को कबूल करता है और प्रभु की शिक्षा पर चलता है, तो लोग उस भाई पर, उस बहन के खिलाफ हो जाते हैं जो प्रभु की शिक्षा पर चलता है। हालेलुया। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के नाम को पा लिया और हम उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जिसने मुझे भेजा है वो उसको नहीं जानते, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। यदि मैं ना आता, उनसे बातें ना करता, तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु इस वचन में लिख रहे हैं कि यदि मैं ना आता, तो उनसे बातें ना करता, तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्होंने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हालेलुया। जो मुझसे वैर रखता है वह मेरे पिता से भी वैर रखता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु इस वचन में लिखते हैं कि जो मुझसे वैर रखता है वह मेरे पिता से भी वैर रखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ प्रभु का शुभ समाचार आज फैल रहा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें उस काम को करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, उन लोगों ने मेरे साथ भी वैर किया है और वो तुम्हारे साथ भी बैर करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना की हालत में रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जो आपने प्रभु हमें संसार से प्रभु बखरा किया और अपना बेटा बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। प्रभु इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। पिता यीशु, हम आपके शुभ समाचार को प्रभु फैला सके और मेरे पिता जो लोग पाप में पड़े हुए मेरे परमेश्वर, वो जान सके प्रभु आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक, आपके पवित्र वचन को मेरे परमेश्वर जी, और वो जाने कि तुम ही परमेश्वर हो। और मेरे परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर जी। आप कितने भले, आप कितने सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। पिता दया कीजिए और मेरे पिता जिस जगह पर प्रभु आपके दास दासियां प्रभु आपके शुभ समाचार को फैला रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनको और प्रभु अपनी सामर्थ के साथ भर दे मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु वो आपके वचन को फैला सके मेरे परमेश्वर जी, और आपका शुभ समाचार प्रभु पूरी दुनिया में फैल जाए मेरे परमेश्वर जी। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए पवित्र परमेश्वर। यदि आज प्रभु कोई बीमारी की हालत में मेरे परमेश्वर प्रभु आज के वचन को, आज की प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इसी समय आपके बच्चों को छूए और आज़ाद करे। टच माइटी नेम जीसस। पिता दया कीजिए, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। सारा आदर सारी महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।